कैन स्विच योर जॉब इन यूएई। दुबई में यूएई में आप अपनी जॉब को कैसे स्विच कर सकते हैं, यानी आप दुबई में यूएई में अगर जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब को आप अपनी नौकरी को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो को लाइक करना भी मेरे मोटिवेशन के लिए, और तमाम दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना बाद में, तो अपने वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे। ठीक है, तो देखें जी, मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है। देखें, अगर आप नए हैं तो पुराने लोग हैं उनको तो ऑलरेडी मालूम होगा कि कैसे जॉब स्विच करनी है और क्या करना है, लेकिन जो नए लोग हैं उन लोगों को बेचारों को नहीं पता होता, वो फंस जाते हैं दूसरों के चैनल में आके। अगर किसी से आपकी डील हुई है, किसी कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको 4,000 या 4500 या 5,000 सैलरी दे दूंगा या दिला दूंगा, ठीक है, और आप इस जॉब को छोड़ के, इस कंपनी को छोड़ के आप दूसरी कंपनी में, ये कंपनी में ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो उस तरीके से आपको क्या करना है। देखें, आप सबसे पहले रिजाइन देते हैं, ठीक है, यही आपके माइंड में बात आएगी कि मैं सबसे पहले रिजाइन देता हूँ, मुझे तो दूसरी जॉब मिल गई। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना आपको ऐसा कि आप उस कंपनी को, अपनी करंट कंपनी को रिजाइन दे दें। नहीं, जब तक आप रिजाइन ना दें तब तक आपके हाथ में ऑफर लेटर ना आ जाए, ठीक है। सपोज करें कि आपके हाथ में ऑफर लेटर आ गया, आपको ऑफर लेटर मिल गया, आप ऑफर लेटर में चेक करें कि जो आपका डिस्कशन वर्बली हुआ था वो सेम एज इट इज ऑफर लेटर में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सैलरी की उतनी लिखी हुई है जितनी आपकी बात हुई थी या नहीं हुई थी। पहले क्या होता था कि 30 डेज का नोटिस पीरियड होता, अभी भी 30 डेज का नोटिस पीरियड है, लेकिन कुछ कंपनीज क्या करती हैं, 30 डेज का नोटिस पीरियड भी कर रही है, 90 डेज का भी कर रही है, और 6 मंथ का भी नोटिस पीरियड कर रही है, ठीक है। तो आप उसमें देख लें कि आपके ऑफर लेटर में क्या है लिखा हुआ, 30 डेज का नोटिस पीरियड लिखा हुआ है या 90 डेज का लिखा है, 6 मंथ का लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है, जो आपकी वर्बली बात हुई थी वो लिखा हुआ है उसमें या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपके हाथ में आपका प्रॉपर ऑफर लेटर आ जाए, उसके बाद आप अपना रिजाइन दे दें। जितना भी आपका उसमें करंट कंपनी में लिखा हुआ है कि आपको 3 महीने, 6 महीने या 1 महीना आपको नोटिस पीरियड करना है, उतना आप नोटिस पीरियड करें। नोटिस पीरियड करने के बाद, ठीक है, आप अपनी कंपनी को बोलें कि भाई मेरा अभी वीजा कैंसिलेशन प्रोसेस स्टार्ट करें। वीजा कैंसिलेशन प्रॉपर होना चाहिए फ्रॉम मोरे और यूएई पास, सब जगह से आपका कैंसिलेशन होना चाहिए। जब आपका वीजा कैंसिलेशन हो जाएगा तो आप अपना जो कैंसिलेशन पेपर है वो आप अपनी करंट कंपनी को, जिसमें आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, आप बोले कि भाई मेरा प्रॉपर वीजा प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है। मोरे में भी होना चाहिए, आपका यूएई पास में भी होना चाहिए, सब जगह आपका वीजा प्रोसेस होना चाहिए। आपको ओटीपी वगैरह सब कुछ आएंगे, सबको आप कुछ आपको बताना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। मतलब मोरे में आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि आपका वीजा प्रोसेस हो रहा है, ये आपका वीजा नंबर है, ये आपका लेबर आईडी नंबर है, ये आपका वर्क परमिट नंबर है, सब कुछ उसमें होता है मोरे में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जो आपकी पहली कंपनी थी जहां से आपने रिजाइन दिया, वहां पे आपका सेटलमेंट बनेगा। सेटलमेंट क्या होता है, जहां पे आपकी सैलरी बाकी होती है, लीव सैलरी बाकी होती है, आपकी ग्रेजुएटी बाकी होती है, वो आपको कलेक्ट करनी है। वहां से कलेक्ट करने के बाद टाटा बाय 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 आप उसको कंपनी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पैसा डिमांड करे कि भाई मैं इतना पैसा लूंगा, बंदा जेन्युइन, ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं कि भाई बंदा जेन्युइन है, मुझे मेरे रिलेशन में है या मेरा कोई जान पहचान में से है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपसे जॉब की या वीजे की कोई पैसा नहीं लेता, ठीक है। तो सब कुछ आपको प्रॉपर देखना है, अपना ऑफर लेटर देखना है, अपना रेजिग्नेशन देखना है। हाँ, नोटिस पीरियड अगर आपने 30 डेज कंप्लीट नहीं किया, या जितना भी आपका ड्यूरेशन लिखा हुआ है, तो वो कंपनी आपका सैलरी काट सकती है, ठीक है। तो सब कुछ प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप से करके जाएं। ऐसे किसी आदमी से मिले जो एक्सपीरियंस होल्डर हो, जिसको पता हो, उसके थ्रू से ही आप अपना काम कराएं, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, शेयर कर दो तमाम दोस्तों में, और कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ लेकर। आज के लिए बस इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।